हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं आज प्रेजेंट हूँ फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 3 चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कॉन्सेप्ट्स को। और आज का वीडियो भी हम इसी चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स होता है एप्रोप्रिएशन, ठीक है। रिजर्व्स होता है एप्रोप्रिएशन। रिजर्व्स में जैसे हम लोग कौन से रिजर्व्स पढ़ने वाले हैं, एक जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसे हम शॉर्ट में WCR भी कह सकते हैं आगे आने वाले समय में, है ना। और ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, ठीक है। ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस हैं। प्रॉफिट की सिचुएशन में हम रिजर्व्स में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं और अगर प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं है तो रिजर्व्स में हम कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इन चीज़ों को देखनी ही चाहिए। क्या ये चीज़ें हैं? अगर ये चीज़ें रही तो हमें एडजस्टमेंट करना होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मीन्स ये प्रॉफिट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इसके एडजस्टमेंट्स को हम अभी देखेंगे। और साथ में एक और चीज़, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें देखना है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है, ये P&L अकाउंट का नेट लॉस है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चेंज इन PSR के सिचुएशन में इन 5 बातों पर हम फोकस रहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि रिजर्व्स का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो हम इसके लिए, क्योंकि ये रिजर्व्स, ये प्रॉफिट्स ही है, ये एक तरह से फर्म की इंटरनल लायबिलिटी है। अगर चेंज इन PSR हो रहा है तो ये उस टाइम का कमाया हुआ प्रॉफिट है। हमने इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा नहीं था, बल्कि हमने रिजर्व्स में डाला था। अगर एडिशनल्स में किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम इन रिजर्व्स को, इन P&L के क्रेडिट बैलेंस को सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और हमारी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि ऑल पार्टनर्स, ठीक है। क्या है ये? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड हो तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इस तरह से हमने रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट कर दिया। ये किस रेशियो में जाएगा? तो ये जाएगा ओल्ड PSR में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे रिजर्व्स को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें स्टूडेंट्स देख सकता है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके लिए जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स, इसके लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और फिर लिख सकते हैं टू डेफर्ड रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओल्ड पीएसआर में हमने डेबिट कर दिया। और ये एंट्री तब होगी जब इनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है। जैसे क्वेश्चन कह सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है शुड बी मेंटेन्ड इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी मेंटेन्ड इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। या क्वेश्चन कह सकता है जनरल रिजर्व शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर इनसे रिलेटेड एडिशनल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहा तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स के लिए हमारा जो अकाउंटिंग जर्नल एंट्री होगा वो ये वाला होगा, ये। ठीक है, और इनसे रिलेटेड ये हम एंट्री लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स का एडजस्टमेंट और एसेट साइड्स में पीएनएल का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आप ऐसा कर सकते हो, फटाफट इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, और इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। स्टूडेंट्स, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? क्योंकि हम वन बाय वन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों में बहुत सारे केसेस आएंगे और उन केसेस को वन बाय वन जर्नल एंट्री के जरिए अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। मतलब क्या है ये एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, प्रॉफिट्स की सिचुएशन में ही हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट लाइबिलिटी और क्लेम ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू एम्प्लॉइज इफ इट अराइजेज। अपने एम्प्लॉइज का अगर कोई क्लेम रहा तो उस क्लेम को एडजस्ट करने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई एम्प्लॉय है और किसी पार्टनरशिप फर्म ने, है ना, पार्टनरशिप फर्म का एक एम्प्लॉय है, फर्म ने अपने एम्प्लॉय को कहीं दूर भेजा। ठीक है, सपोज 10 किलोमीटर दूर, अपने ऑफिस से दूर भेजा कहीं मार्केट में ही, और वो बिजनेस आवर्स में। ठीक है, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ के लिए वो गया, और सपोज हल्की फुल्की एक्सीडेंट हो जाए और इस तरह से उस एम्प्लॉय को 1 वीक का रेस्ट लेना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इन सिचुएशन में जब जो हमारा एम्प्लॉय है अगर वो क्लेम करेगा तो उसका क्लेम का जो एडजस्टमेंट है हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से करते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही होगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं दिया, मीन्स किसी भी एम्प्लॉय ने क्लेम नहीं किया, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सपोज हम यहाँ ऐसे इसको प्रेजेंट कर देते हैं, केस 1, इफ देयर इज नो एनी क्लेम ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी क्लेम नहीं है एम्प्लॉइज़ का, तो हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का करेंगे क्या? सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का है। मैंने ये एज्यूम किया कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का है। तो इस सिचुएशन में जबकि कोई क्लेम नहीं है, है ना, कोई क्लेम नहीं है, हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे, और यहाँ इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एंट्री लगाएंगे और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को यूज करेंगे रिजर्व के एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं केस 2। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो कम है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारा बैलेंस शीट कैसा होगा, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 10,000 रुपीज़ का है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो ₹6,000 ओनली। ठीक है, 6,000 रुपीज़ ओनली। मतलब क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज़्यादा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, इस सिचुएशन में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 रुपीज़। फिर लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 6,000 और फिर लिखेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कितना, तो 4,000 रुपीज़। हमने यहाँ 4,000 सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका केस 3 देखेंगे। केस 3 आइए देखते हैं। केस 3 क्या कह रहा है इसमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब किसी एम्प्लॉय ने या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय ने क्या किया, क्लेम किया, और जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व है। सिचुएशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की है, चेंज इन पीएसआर की सिचुएशन है। हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैलेंस शीट के बाहर भी जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिख रहा है हमें ₹10,000। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और जो अमाउंट है वो होगा 10,000। मतलब पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है वो इस क्लेम को एडजस्ट करने में ख़त्म हो गया। ठीक है, इस क्लेम को एडजस्ट करने में ख़त्म हो गया और पार्टनर्स को कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल पाया। ओके स्टूडेंट, आप जल्दी से इसका केस 3 इसका स्क्रीनशॉट लो, हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ेंगे। केस नंबर है हमारा 4। जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, क्या हो गया, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इसका अमाउंट पहले की ही तरह हमने 10,000 रुपये एज्यूम किया। और सपोज़ ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये क्लेम निकल कर आ गया 15,000 रुपीज़। ठीक है, 15,000 रुपये। अब क्या करें, हम करना क्या है, हमारे पास रिजर्व है 10,000 और लाइबिलिटी इट मीन्स क्लेम है 15,000, 5,000 का क्लेम ज़्यादा है। तो हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 15,000 का क्लेम है और 10,000 का
रिजर्व है। सर 5,000 रुपये जो बैलेंसिंग फिगर है इसे कहाँ एडजस्ट करेंगे? इसे एडजस्ट करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जो 5,000 की डेफिशिएंसी है इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना हमारा जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा रिजर्व्स के बाद का, तो वहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर आप ये समझ लो कि जितनी की डेफिशिएंसी हुई है, जो एक्सेस लायबिलिटी है रिजर्व से बढ़कर, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। मतलब जो एक्सेस लायबिलिटी को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, उस 5,000 को दोबारा जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। उस लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्टनर्स के कैपिटल पर है, ठीक है। और इस तरह से हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सारे एंट्रीज को, सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का जो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।